मॉम ते कहाँ है? ते को बुलाइए, आज हमारी शादी है। जंकुक ते यहाँ नहीं है। ते अब नहीं आएगी यहाँ कभी। लेकिन क्यों मॉम? क्या मैं जान सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों बोल रही है और ते कहाँ गई है? मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती कि ते कहाँ गई है और वो कभी आने वाली नहीं है तुम्हारे पास। तुमने जो किया है उसके साथ वो फिर कभी नहीं आएगी तुम्हारे पास। ओह, तो आपको सब पता चल ही गया। आखिर ते ने अपना मुंह खोल ही दिया आपके सामने। हाँ, उसने बता दिया मुझे कि तुमने क्या किया है उसके साथ। और जंकुक, ये तुमने उसके साथ बहुत गलत किया है। बहुत गलत किया है तुमने उसके। यस मॉम, मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है। ते के साथ मैंने बहुत गलत किया है और वही गलती तो मैं सुधारना चाहता था, इसीलिए मैं ते से शादी करना चाहता था मॉम। और मुझे वैसे भी ते से प्यार हो गया है, मैं वैसे भी ते से शादी करूँगा। जंकुक, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी माँ के सामने ये सब बोलते हुए? उस बेचारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। मैंने गलती की थी उसे अपने घर बुला के, मुझे उसे वहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। मैं जानती नहीं थी कि मेरा बेटा इतना हैवान है। मॉम, अब कितना भी मत बोलिए अपने बेटे को। मैं तेरे प्यार करता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ मॉम। मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। प्लीज बता दीजिए कि ते कहाँ है, कहाँ भेजी है आप उसे? मैं कुछ नहीं जानती कि ते कहाँ है, कैसी है और कहाँ गई है। उसने मुझे बताया नहीं कि वो कहाँ जा रही है। बस वो जाना चाहती थी तो मैंने उसे जाने दिया, बस। ओके मॉम, डोंट वरी, मैं ते को ढूंढ ही लूँगा। आप टेंशन ना लें, मैं जल्दी ही ते को आपके पास लेके आऊँगा। क्यों बेचारी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने पर खड़े हुए हो? वो तुमसे प्यार नहीं करती है, इसलिए वो भाग गई शादी से। नो मॉम, वो प्यार करे या ना करे, मैं तो करता हूँ ना, और मेरे प्यार से वो रह लेगी। मैं प्यार करता हूँ, मैं उसे ढूंढ कर आऊँगा और मैं उसे लेके आऊँगा यहाँ पे। सुन लीजिए आप। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि तुम उसकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद करोगे। मैं ये करने नहीं दूँगी तुम्हें। ओके मॉम, जो करना है आपको वो करिए। मैं जो करूँगा वो करके ही रहूँगा। मैं ते को ढूंढ के ही रहूँगा। ये लड़का क्या करेगा? ये मेरा ही बेटा है, मैं कुछ कर भी नहीं सकती। उस बेचारी लड़की की जिंदगी खराब कर देगा। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों भाग गई तुम शादी से? मैं तुमसे सोचा था कि शादी करूंगा, तुम्हें खुश रखूंगा शादी के बाद। क्यों? हाँ, मैं मानता हूँ कि उस रात मैंने तुम्हें फोर्स किया था, लेकिन मैं क्या करूँ, तुम सच में बहुत ज़्यादा आउट हो। मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैं तुम्हें पाके ही रहूँगा। मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा ते, तुम मुझसे कभी नहीं बच सकती। मैं तुम्हें जल्दी ढूंढ लूँगा, तुम मुझसे बच के कहीं नहीं जा सकती। ये तो मुझे पागल बना रही हो ते, तुम कहाँ चले गए? आई विश यू सो मच बेबी, मैं तुम्हें जल्दी ढूंढ लूँगा। जब कंट्रोल नहीं होता मैं तुम्हें जल्दी ढूंढूंगा बेबी। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और ते किसी को नहीं बताती कि वो कहाँ है। वो जिन के फ्रेंड के घर रहती थी यूएसए, और वहाँ पर उसकी फ्रेंड के साथ रहती थी। और ये बात सिर्फ जिन को पता थी, जिनसे ते हमेशा बातें किया करती थी, लेकिन जंकुक को ये बात पता नहीं थी। 2 मंथ्स हो गए ते को गए हुए, और जंकुक का बिहेवियर भी अब थोड़ा चेंज लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अब जंकुक सुधर रहा है पहले से। अब तो उसने बिजनेस करना भी स्टार्ट कर दिया है। कुछ चेंज नहीं हुआ है वो। उसने ते की ज़िंदगी एक तो बर्बाद कर दी, ऊपर से ये ऑफिस में भी अच्छा बिहेव नहीं करता है एम्प्लॉयज़ के साथ। कुछ नहीं सुधरेगा वो। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारा बेटा कभी सुधरेगा भी। आर्यन, हाँ मैं मानती हूँ कि जंकुक ने ते के साथ गलत किया है, लेकिन देखिए तो उसका बिहेवियर घर पे बहुत चेंज हो गया है। वो ते को बहुत मिस करता है, मुझे पता है, मैंने देखा है उसकी आंखों में। वो ते से प्यार करता है। जैसा तुम बोल रही हो वैसा हो तो अच्छा है, वो सुधर जाए तो अच्छा है। हमारा ही बेटा है, हम उसके बारे में बुरा तो कभी सोचेंगे नहीं। हाँ आर्यन जी, वो सुधर जाएगा और ते भी अब अच्छे से है, वो खुश है अपनी लाइफ में अभी। 2 मिनट रुकिए, किसी का कॉल आ रहा है, मैं देखती हूँ किसका कॉल है। हेलो ते बेटा, इतने दिनों बाद कॉल किया बेटा, कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? हाँ आंटी, मैं ठीक हूँ।
आंटी, मुझे आपसे कुछ बताना था, एक बात। हाँ बेटा बोलो, क्या बताना था तुम्हें? आंटी, मैं आज डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर ने बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ 2 मंथ्स। आंटी, मैं क्या करूँ अब? मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूँ। बेटा, मैं इसमें क्या बोलूँ, तुम्हारी मर्जी है, तुम इस बच्चे को रखना चाहती हो या फिर ये तुम्हारे करियर का सवाल है। बेटा, तुम अपना करियर देख लो, फिर सोचना इस बच्चे के बारे में। आंटी, आप ऐसे क्यों बोल रही है? ये जंकुक का भी तो बच्चा है। आप बताइए ना, मैं क्या करूं? बेटा, मुझे फिक्र जंकुक के बच्चे की नहीं, तुम्हारी है बेटा, तुम्हारे करियर का सवाल है। पहले तुम अपना करियर देखो बेटा। एक तो पहले से ही तुम्हारी जिंदगी इतनी स्पॉइल हुई है मेरे बेटे की वजह से। नहीं आंटी, इसमें इस बच्चे की क्या गलती है? आंटी, मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ना चाहती। आंटी, इस बच्चे की कोई गलती नहीं है। ठीक है बेटा, अगर तुम इस बच्चे को रखना चाहते हो तो रखो, ये तो अच्छी बात है। हाँ आंटी, मैं इस बच्चे को रखूंगी। मैं जंकुक की गलती की सजा मैं इस बच्चे को नहीं दूंगी। मैं इस बच्चे को रखूंगी और अकेले ही रखूंगी। लगता है कॉल कट हो गया। आरएनजी ती माँ बनने वाली है। क्या जिनकी माँ बनने वाली है? मुझे पता नहीं चल रहा है जिन की मैं इस बात को लेके खुश हूँ या दुखी हूँ। मैं क्या करूँ जिन, मुझे खुद पता नहीं चल रहा है। आर्यन, आप सैड मत होइए, ये खुशी की बात है। मैं खुश हूँ और ते भी खुश है और हम अपने पोते के साथ खुश रहेंगे। हम उसका देखभाल करेंगे आर्यन जी, हम रख लेंगे उसे। हाँ जीनू, हम ते और उस बच्चे का तो देखभाल कर लेंगे। लेकिन जीनू, तुम्हें नहीं लगता है कि जंकुक को अपने बच्चे के जानने के बारे में पूरा हक है? उसे जानना चाहिए ये। नहीं आर्यन, हमें नहीं लगता कि हमें इस बारे में जंकुक को बताना चाहिए। मुझे ये लगता है कि इस बारे में ते खुद से जंकुक को बताए तो अच्छा है। उन दोनों की बात है, उन दोनों को ही सॉल्व करनी चाहिए, हमें बीच में नहीं पड़नी चाहिए। ते, तुम कहाँ होते? आई मिस्ड यू सो मच ते। इतना दिन हो गया, तुम नहीं आई, ना ही मिली मुझे। कहाँ होते? तुम क्यों चली गई मुझे छोड़ के? मैंने इतनी जगह तुम्हें ढूंढा लेकिन तुम नहीं मिली। तुम कहाँ हो? मैं तुमसे पहली नजर में प्यार कर बैठा था ते। लगता है कि तुम इसीलिए मुझे छोड़ के चली गई। लेकिन कोई बात नहीं बेबी, बहुत जल्दी तुम्हें ढूंढ लूंगा। बहुत जल्दी तुम मेरे गाँव में होगी, बहुत जल्दी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा ते। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, देखते ही देखते 7 मंथ और गुजर जाते हैं और ते का कुछ पता नहीं चलता। और अभी ते का 9th मंथ चल रहा होता है और ते अपने बेबी के साथ बहुत खुश थी। वो रोज अपने बेबी बॉय के साथ बातें किया करती थी। बेबी, आप अपने मम्मा को कितना परेशान करते हो। मम्मा को काम भी नहीं करने देते, मम्मा को पेन होता है। इतने मत मारा करो केक मम्मा को। पता है बेबी, आप बहुत 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 आपकी मम्मा खुश है क्योंकि आप मम्मा की जिंदगी में आ गए। नहीं तो पहले मेरी जिंदगी बहुत खराब थी बेबी। आपके आने के बाद मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ। और बेबी, मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और आपके दादा दादी भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपसे बातें भी करना चाहते हैं। आप जल्दी से बाहर आ जाओ और जल्दी से अपने दादा दादी से बातें कर लो। और आपके डैड, शायद आपके डैड भी आपसे प्यार करते हैं। अच्छा, आपको उनके बारे में पता होता तो, लेकिन मैं नहीं बता सकती आपके डैड को आपके बारे में। कोई बात नहीं बेबी, आपके पास आपका डैड नहीं है तो क्या हुआ, मम्मा है ना। मम्मा आपसे बहुत प्यार करेगी और आपके दादू दादा भी आपसे बहुत प्यार करेंगे। सब लोग आपसे बहुत प्यार करेंगे बेबी। और मैं ते, मुझे तो तुम भूल ही जाती होते। मैं भी तो बेबी से प्यार करती हूँ और कितना ज़्यादा करती हूँ। और उसके आने का सबसे ज़्यादा वेट तो मैं ही कर रही हूँ उसके साथ खेलने के लिए। हाँ जिमिन, मुझे पता है कि तुम बेबी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो और बेबी के आने का सबसे ज़्यादा वेट तुम ही कर रही हो। और बेबी को भी पता है कि उसकी जिमिन मासी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। हाँ, बेबी तो जानता है क्योंकि मेरा बेबी भी है। आई लव यू बच्चा, आई लव यू। आप जल्दी से बाहर आ जाओ, फिर अपनी जिमिन मासी के साथ बहुत ज़्यादा खेलना, बहुत सारा खेलना। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ।
हाँ देखो देखो, बेबी भी किक करके बता रहा है कि वो अपनी जिमी मासी के साथ खेलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वो तो है, बेबी तो एक्साइटेड रहेगा ही क्योंकि उसकी जिमी मासी इतनी क्यूट और सुंदर जो है। ओह मेकअप की गुड़िया, क्या तुम छोटे बच्चे को गलत सलत सिखाती रहती हो? तुम क्यूट और सुंदर कहाँ से हो? तुम तो एक नंबर की चुड़ैल हो, चुड़ैल। हाँ तुम ये कैसे बोल सकते हो कि मैं चुड़ैल हूँ? मैं सुंदर हूँ, बेबी भी जानता है कि मैं सुंदर हूँ। सुगा के बच्चे, एक नंबर के बिल्ले। सुगा जिमी, तुम लोग लड़ना बंद करो। क्या तुम भी बच्चों की तरह लड़ते रहते हो? तुम्हारी लड़ाई देख के मेरे बेबी में किक कर रहा है, बेबी को भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम लोग जाओ यहाँ से। हाँ ते हम लोग जा रहे थे बाय। ये सब बिल्ला की गलती है। ये बिल्ला कहीं भी लड़ना स्टार्ट कर देता है। इससे क्या जरूरत है मुझे चुड़ैल बोलने की, बिल्ला कहीं का। कैसी लड़की से मैं प्यार कर बैठा, पहले खुद लड़ती है और मुझे ब्लेम करती है। मैं पागल हो। बिल्ला तू बाहर चल, तुम मुंह में क्या बोले जा रहा है? तू बाहर चल, तुझे तो मैं बताती हूँ। जब देखो तब मुझसे लड़ता रहता है। चलो यहाँ से। सो फ्रेंड्स, ये है जिमिन जो कि जिनकी फ्रेंड की बेटी रहती है और सुहा उसका बॉयफ्रेंड रहता है, जो दोनों ही ते के साथ रहती है। और जिनकी जो फ्रेंड है उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी तो वो अपने गांव लौट गई थी, इसीलिए जिमिन और सुहा दोनों ही ते के साथ ही रहते हैं। और आप लोगों ने इनका तो नेचर देखा, ये काफ़ी स्वीट है और थोड़ी आपस में लड़ती भी रहती है। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और जंकुक को देखते हैं। जंकुक सर, हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि ते मैडम कहाँ है। हमें पता चल गया है कि वो कहाँ है। क्या देखा, पता चल गया है? आखिर ते मिली गई। कहाँ है और क्या कर रही है अभी, और कहाँ थी इतने दिनों से? सब मुझे इसका डिटेल्स बताओ। सर इतना ज़्यादा तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, पर इतना पता चला है कि वो यूएसए में है और उनका एड्रेस भी मिल गया है। हम वहाँ जा सकते हैं, आप मिल सकते हैं उनसे। ओके ठीक है, तुम जल्दी से जाके मेरा प्राइवेट जेट रेडी करो। मैं अभी यूएसए के लिए निकलना चाहता हूँ। ओके सर, जैसा आप कहें। मैं अभी जाके सॉरी आपके जाने की तैयारी कर देता हूँ। हम अभी थोड़ी देर में निकल सकते हैं। ओके, मैं अभी निकलना चाहता हूँ, तुम जल्दी जाओ। ओके, आखिर तुम मिल ही गई मुझे। तुम मुझसे बच के तुम यूएसए में छुपी हुई थी। मैं समझ सकता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया था। मुझे रियलाइज हुआ है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन मैं तुमसे शादी भी करना चाहता था। तुम ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती थी मुझे? कोई नहीं, अब तुम मुझे मिल गई। अब मुझे सारे सवालों के जवाब चाहिए अपने तुमसे। सो फ्रेंड्स, जंकुक का नेचर पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका था। जंकुक को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो ते से माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन हाँ वो थोड़ा गुस्सा था ते से, क्योंकि वो उससे बिना बताए वहाँ से भाग गई थी। इसीलिए तो फ्रेंड्स, देखते हैं आगे। ते यूएसए के लिए चला गया है, अब देखते हैं आगे कि वो ते से मिलता है या नहीं। हाँ ते यहाँ, और अरे ये बेबी बम्प, मतलब ते प्रेग्नेंट है, यानी ये मेरा बच्चा है। तेने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? क्यों मेरी इतनी छोटी गलती की इतनी बड़ी सजा क्यों दिया तुमने? मैं तुमसे ये सवाल का जवाब लेके रहूंगा। ये बात जंकुक तेज से थोड़ी दूर पर खड़ा होकर बस उसे देखे जा रहा था और ये सोचे जा रहा था कि तेने उसके साथ ऐसा क्यों किया, इसने ये बात क्यों छुपाई उससे। और ते दूर खड़ी हुई थी, उसने भी जंकुक को देख लिया था और वो जंकुक को देख के शॉक्ड हो गई थी। हाँ जंकुक, यहाँ यहाँ क्या कर रहा है?
और इसने मुझे देख लिया, इसने मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। इतना बोल के तेई वहाँ से भाग जाती है, अपने घर के अंदर चली जाती है वो जंकुक को देख के। ते रुको रुको, ते कहाँ भाग रही हो? रुको ते, तुम भाग कहाँ रही हो मुझसे? ते इतनी जोर से मत भागो, ते रुको, भागो मत ते। इतना बोल के ते भाग जाती है और अपने घर में अंदर से डोर लॉक कर लेती है और जंकुक भी उसके पीछे पीछे जाता है और ते के मेन डोर पे जाके खड़ा हो जाता है और जोर जोर से गेट खटखटाने लगता है, लेकिन ते डोर नहीं ओपन करती, वो सीधे अपने रूम में चली जाती है। हाँ, ये डोर कौन इतनी जोर जोर से खटखटा रहा है? और देखिए भाग के कहीं देखना पड़ेगा कौन है जो इतनी जोर से डोर पीट रहा है। कौन हो आप? और आप यहाँ कैसे? आपको तो मैंने कभी पहले देखा नहीं, तो आप कौन हो? मैं तेका फियांसे हूँ, उसका होने वाला हस्बैंड। और तुम कौन हो? और ते कहाँ है? और तुम दोनों साथ में रहते हो यहाँ पे? ओह, तो तुम हो ते के फियांसे। तेने बताया है तुम्हारे बारे में, लेकिन थोड़ा सा मुझे तुम्हें उसके साथ फोर्स किया था ना। तुम बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हो, तुम चले जाओ यहाँ से। और ते यहाँ नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। यहाँ नहीं, मैं नहीं जाऊँगा ऐसे, मैं ते से मिल के जाऊँगा और उसे लेके जाऊँगा, मैं उसे यहाँ नहीं छोड़ूंगा। और तुम्हें किसने बता दिया कि मैं बुरा इंसान हूँ? तुम्हें ये हक नहीं बनता मुझसे ये बोलने वाला। और ते ने मुझे मेरे बारे में ये सब गलत बताया है, हटो यहाँ से। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी यहाँ ते के पास, तुम नहीं जा सकते। तुम्हें पता भी है ते कितनी दुखी होती है तुम्हारे बारे में, अगर तुम्हारे बारे में कोई नाम भी लेता है तो वो रोने लगती है। मैं तुम्हें उसके पास नहीं जाने दूंगी, तुम बहुत बुरे हो, तुम नहीं जाओगे उसके पास। देखो छोटी लड़की, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूँ, तुम यहाँ से हटो, मुझे ते के पास जाने दो। मैं उसका फियांसे हूँ, मैं संभाल लूंगा उसे, वो मुझसे क्यों रोएगी देख के? मैं उसका होने वाला हस्बैंड हूँ, तुम हटो, मुझे जाने दो। और तुम नहीं हटोगी तो मैं, ऐसे भी मुझे जाना आता है। हाँ, मुझे छोटी लड़की बोला, कितना बदतमीज इंसान है ये। अच्छा हुआ ते इसे छोड़ के भाग के आ गई, कितना बदतमीज है ये। जिमिन इतना बोल ही रही थी, बस जंकुक उसे छोड़ के वहाँ से ते के रूम की तरफ चले जाता है और जिमिन को पता ही नहीं चलता है कि जंकुक वहाँ से चला गया। क्यों जंकुक, क्यों तुम फिर से आ गई मेरी लाइफ में? मैं खुश थी, तुम क्यों आ जाते हो बार बार मेरी लाइफ में? जंकुक क्यों आते हो मेरी लाइफ में? तुम बार बार आ जाते हो, मुझे नहीं चाहिए तुम अपनी खुशी अपने बेबी के साथ। तुम आ गए जंकुक, फिर से आ गए तुम मेरी लाइफ में। ती तुम, ती रो रही है क्या? ती ती तुम रो क्यों रही हो? ती देखो देखो, तुम रो मत, ये अच्छा नहीं है तुम्हारी हेल्थ के लिए भी और इस बेबी की हेल्थ के लिए भी। ती तुम रो मत प्लीज। जंकुक दूर रहो तुम मुझसे, ये क्या कर रहे हो? पास मत आओ मेरे, तुम क्यों आ जाते हो मेरे पास हमेशा? तुम क्यों आए हो फिर से मेरी जिंदगी में? तुम क्यों आए हो जंकुक, तुम क्यों आए हो मेरे पास? देखो, शांत हो जाओ ते, पहले पहले रोना बंद करो तुम। ते I'm sorry ते, मैंने पहले जो कुछ भी किया है मुझे एहसास है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है ते, प्लीज मुझे माफ कर दो ते, मैं अपनी गलती की माफी मांगने आया हूँ तुमसे, प्लीज ते। क्यों जंकुक, क्यों क्यों तुम माफी मांग रहे हो मुझसे? मत मांगो, तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं माफ कर पाऊंगी जंकुक, कभी नहीं। तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी जंकुक, तुम्हें अब ये बात का एहसास हो रहा है जंकुक? नहीं जंकुक नहीं, मैं उस गलती के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ते I'm sorry ते, मैं तुमसे सॉरी भी नहीं बोल सकता, मेरी इतनी बड़ी गलती है। प्लीज ते, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ते, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज प्लीज ते, प्लीज I'm sorry। प्यार नहीं था वो जंकुक, तुम्हारा प्यार नहीं करते हो तुम, वो सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश थी जो तुम पूरा करना चाहते थे, वो तो हो चुका है जंकुक। फिर तुम क्यों मेरे पीछे आए हो जंकुक, क्यों?
मुझसे भी दूर रहो। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ अभी। प्लीज तुम मुझे माफ नहीं कर सकती तो ठीक है, लेकिन ऐसा तो मत करो। मेरे बच्चे से तुम मुझे दूर नहीं कर सकती हो। जितना ये तुम्हारा बच्चा है उतना ये मेरा भी है, इस पर मेरा हक है और मैं अपने बेबी से दूर नहीं हो सकता। प्लीज देव प्लीज। जिनको कोई हक नहीं है तुम्हारा इस बच्चे पे, तुम यहाँ से जाओ। मैंने बोला ना, जाओ यहाँ से। हाँ प्लीज, अभी अभी ये अच्छी बात नहीं। प्लीज जंकुक तुम जाओ यहाँ से, प्लीज प्लीज जंकुक। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? चलो हॉस्पिटल चलते हैं, चलो जंकुक प्लीज प्लीज तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे कुछ नहीं हुआ है, बेबी किक मार रहा था। जंकुक तुम जाओ, नहीं तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ठीक है, तुम्हें नहीं जाना है ना? मैं जा रही हूँ, बाय। तुम रहो यहीं पे। रुको, कहाँ जा रही हो? प्लीज रुको ते। आई एम सॉरी ते, मैं तुमसे सॉरी बोल तो रहा हूँ। प्लीज माफ कर दो ना मुझे। कितने नखरे करती हो तुम। प्लीज ते प्लीज सॉरी, माफ कर दो मुझे। जंकुक मैं अच्छे से बोल रही हूँ, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो देख लेना बहुत बुरा हो जाएगा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी जंकुक, चाहे तुम जितनी माफ कर लो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी, कभी नहीं। अच्छा तुम माफ मत करना, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ रहने दो। तुम्हारे साथ रहूँगा मैं, और अपने बेबी के साथ भी। मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा ते, प्लीज। और हो सके तो माफ कर देना ना मुझे, प्लीज ते, प्लीज माफ कर दो मुझे प्लीज। इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी मेरी, प्लीज ते, प्लीज आई लव यू। क्या क्या तुम क्या बोले कि तुम्हारी बड़ी गलती नहीं थी? जंकुक अब उससे भी कोई बड़ी गलती होती है जो तुम करने वाले थे। मुझे नहीं लगता जंकुक कि तुम छोटी गलती किए हो जिसके लिए मैं तुम्हें माफी नहीं दूंगी। कभी माफ नहीं करूंगी जंकुक, कभी। वो छोटी गलती थी ही नहीं। ओके ते, मैं मानता हूँ कि वो बहुत बड़ी गलती थी, हो गई ना ते। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई, माफ भी कर दो ना प्लीज। आई एम सॉरी एंड आई लव यू ते। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है मुझे तुम्हारी बकवास सुनने से अच्छा है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। तुम्हें तो कुछ समझ में आएगा नहीं, क्योंकि तुम तो बहरे हो, दिमाग तो तुम्हें है नहीं। मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से, बाय। रहो तुम यहीं। I'm so sorry ते, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे माफ नहीं कर पाओगी। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत तो किया है। हाँ तुम नहीं करना माफ मुझे। मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है। मुझे उस दिन तुम्हारे साथ फोर्स नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत गलत किया था। जब तुम्हें मुझे जब मेरी ज़रूरत थी तब तो मैं तुम्हारे पास नहीं था। आई एम सॉरी थे, लेकिन अब मैं तो अपनी गलती ज़रूर सुधारूंगा थे, ज़रूर। ऐसे ही जंकुक को बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है ते के साथ वो सब करने के लिए, और जंकुक अपनी गलती सुधारना चाहता था, लेकिन ते उसे इतनी आसानी से माफ़ नहीं करती और वो जंकुक को पूरा इग्नोर करती है। और जंकुक ते के पीछे पीछे ही घूमता रहता है। ते को अगर कहीं दर्द होता तो वो उसकी मालिश करता, या ते दिक्कत में रहती तो उसे हॉस्पिटल ले जाता, लेकिन ते कभी अपने आप को जंकुक को टच नहीं करने देती थी, ना ही अपने बेबी को जंकुक को फील करने देती थी। ऐसे ही दिन बीत रहा था और जंकुक और ते एक साथ ही थे अभी। बेबी आप कितनी ज़्यादा किक करते हो अपनी मम्मा को। मम्मा को पेन होता है, लेकिन अच्छा भी लगता है मम्मा को। आप जब किक करते हो ना तो लगता है कि आप कुछ मुझे बताना चाहते हो। आई लव यू सो मच बच्चा, मैं वेट कर रही हूँ कि आप कब आओगे बाहर। आई लव यू सो मच बच्चा, आई लव यू, आई लव यू सो मच। देख देख, क्या क्या बेबी ने किया? देख, क्या मैं फील कर सकता हूँ अपने बेबी को? क्या मैं टच कर सकता हूँ, उसे महसूस कर सकता हूँ? एक बार दे प्लीज। नहीं जंकुक नहीं, प्लीज तुम मेरे से और मेरे बच्चे से दूर ही रहो तो अच्छा है। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें बेबी को फील करने की, तुम दूर रहो हमसे। लेकिन तुम मेरी गलती की सजा, तुम मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती। तुम मुझे अपने बच्चे से दूर नहीं रख सकते थे। क्यों कर रही हो ऐसा थे, क्यों? मुझे पेन होता है, मुझे बहुत पेन होता है ते। तुम जब मुझे इग्नोर करती हो तो मुझे बहुत पेन होता है।
इसलिए उसका मूड स्विंग करता रहता है, इसलिए वो कभी गुस्से में रहती है, कभी खुश हो जाती है। प्लीज जीजू प्लीज। हाँ जिमिन, तुमने मुझे जीजू बोला, क्या मैंने सही सुना? तुमने मुझे जीजू ही बोला? क्या तुम अब मुझे बुरा आदमी नहीं मानती हो? नहीं जीजू, इतने दिनों में तो मुझे समझ आ गया है कि आप उतने भी बुरे नहीं हो जितना मैंने सोचा था। आप देख की बहुत अच्छे से देखभाल करते हो और उससे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हो। इतना तो कोई बुरा आदमी नहीं करता। और आप होंगे पहले थोड़े से बुरे, लेकिन मुझे आप बुरे नहीं लगते, इसलिए मैंने आपको जीजू बोला। हाँ जिमिन, मैं पहले बुरा था, बहुत बुरा था पहले। शायद इसी वजह से ते मुझे अभी तक माफ़ नहीं करना चाहती। हाँ ठीक है, माफ़ नहीं कर रही है, लेकिन वो मेरे बेबी को तो मुझे टच करने देती। मेरे बेबी को मुझे फील करना था जिमिन। वो ऐसा क्यों कर रही है? बहुत पेन हो रहा है जिमिन, बहुत पेन होता है मुझे। कोई बात नहीं जीजू, सब ठीक हो जाएगा। आप इतना सैड मत होइए, कि आपको जल्दी माफ़ कर देगी। और जीजू, मैं एक बात बताना भूल गई, अंकल और आंटी यहाँ पे आ रहे हैं और वो आज ही फ्लाइट लेंगे और कल तक यहाँ आ जाएंगे। क्योंकि टे की डिलीवरी डेट पास आ रही है ना, तो इसीलिए अंकल और आंटी ने सोचा कि वो लोग यहीं आ जाते हैं और अभी फ़िलहाल टे को उन लोग की भी ज़रूरत है, इसीलिए वो सोचा आपको मैं बता दूँ। हाँ ये बात तो है, टे की डिलीवरी डेट पास आ रही है और मॉम डैड की भी तो ज़रूरत यहाँ पड़ेगी और टे को भी तो उन दोनों की ज़रूरत है। ठीक है, वो लोग आ रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं। ओके जी, मैं अब जा रहा हूँ। मैं भी देखता हूँ मॉम डैड की आने की तैयारी कर लेता हूँ थोड़ी बहुत। टे को रेस्ट करने देना, अभी उसके पास नहीं जाना। ऐसे ही दिन बीतने लगता है और आर्यन और जिन भी आ चुके थे यूएसए में टे के पास, और टे सबसे बहुत अच्छे से रहती थी, बस जंको को थोड़ा इग्नोर करती थी। हाँ, टे जंको का बिहेवियर देख के जंको को माफ़ी करने का सोच ली थी, क्योंकि जंको का बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। वो बहुत ज़्यादा टे से प्यार भी करने लगा था और बहुत ज़्यादा केयर भी करता था। और देखते देखते टे की डिलीवरी डेट आ जाती है और टे को सब लोग हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। डॉक्टर टे कैसी है? अब वो ठीक तो है ना? अब ठीक तो है ना टे? बताइए ना डॉक्टर, अब चुप क्यों है? टे अब कैसी? मिस्टर जॉन आप शांत हो जाइए। टे बिल्कुल ठीक है और आपका बेबी भी एकदम ठीक है और कांग्रेचुलेशंस, आपको बेबी गर्ल हुई है। क्या क्या सच में टे ठीक है और मुझे बेबी गर्ल हुई है? मुझे बेबी गर्ल हुई है। मॉम, आपने सुना? मुझे बेटी हुई है। मॉम, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ जंकुक, मैंने सुना हमारे घर बेटी आई है, हमारी पोती हुई है। जंकुक, मैं भी बहुत खुश हूँ। और मुझे सुना आपने हमारे जंकुक की बेटी हुई है, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ मैंने सुना जंकुक की बेटी हुई है। जंकुक, अब तुम्हें समझ आएगा कि एक बेटी होने का कितना 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 दुख सहा है। अब तुम्हारी बेटी हुई है जंकुक, अब तुम्हें समझ आएगा कि तुमने जंकुक के साथ कितना गलत किया है। हाँ डैड, मुझे पता है कि मैंने के साथ बहुत गलत किया है और मेरी बेटी हुई है। डैड, मैं समझ गया कि किसी की बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे रिग्रेट है उस बात के लिए। ऐसा बोल के आर्यन, जिन और जिमिन और शुगा सब लोग अंदर चले जाते हैं टे से और बेबी से मिलने। और जंकुक बाहर ही खड़ा था, वो दूर से ही टे को देख रहा था और बेबी को भी दूर से देख रहा था। और सब लोग जो बातें कर रहे थे वो सुन भी रहा था और थोड़ा इमोशनल भी हो रहा था। वो बस टे को देखे जा रहा था। सब लोग आए हैं अंदर और जंकुक नहीं आया है। कहाँ गया जंकुक? क्या वो आना नहीं चाहता अंदर बेबी को देखने? वाह, बेबी कितना क्यूट है। ये तो एकदम टे के जैसा दिखता है और इसकी आँखें एकदम जंकुक की तरह है। आर्यन जी, देखा आपने बेबी कितना क्यूट है और कितना अच्छा हाँ जीनू, ये तो एकदम टे के ऊपर गई है और इसकी आँखें तो एकदम जंकुक की तरह है। ये सच में बहुत क्यूट है। अरे
बिल्कुल मुझे भी दिखाओ बेबी को, प्लीज मुझे इसको गोद में दीजिए ना अंकल आंटी, मुझे भी इसको लेना है, कितनी क्यूट है ये। आराम से लियो इसको अपनी गोद में, एक तो तुम खुद इतनी छोटी हो, ऊपर से बेबी को गिरा हुआ दिया तो छोटी चुईया कहीं की बेबी को लेगी, खुद की शक्ल देखी नहीं है, बेबी को लेगी गोद में। बिल्ली जैसी शक्ल के इंसान मैं ले सकती हूँ बेबी को गोद में, मैं छोटी नहीं हूँ। तुम मेरा मजाक उड़ाते हैं बिल्ला कहीं का, तुम्हें बताती हूँ। वाह ये कितनी क्यूट है, सच में ते ये तो एकदम तुम्हारे ऊपर गई है, और इसकी आंखें सच में चांकू की तरह है, ये सच में बहुत ज्यादा क्यूट है। सब लोग कितने खुश हैं, और मेरी बेबी, मैंने सुना उसकी आंखें एकदम मेरी जैसी है, बस मैं उसे एक बार देखना चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं अंदर जाऊँ? चांकू कहाँ है? क्या वो अंदर नहीं आएगा अपने बेटे को देखने? उससे कहाँ है जंकुक मॉम? बेटा जंकुक बाहर ही है, वो बाहर से ही देख रहा है, रुको मैं उसे बुला देती हूँ 2 मिनट। जंकुक जंकुक अंदर आ जाओ। हाँ मॉम, मॉम मुझे बुला रही है, मैं अंदर जा रहा हूँ। मॉम क्या आपने बुलाया मुझे? जंकुक क्या तुम अंदर नहीं आना चाहते थे? क्या तुम्हें हम दोनों से नहीं मिलना था? नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है, मैं तो कब से अंदर आना चाहता था और तुम्हें देखना चाहता था और अपनी बेबी को देखना चाहता था, लेकिन मैं नहीं आ सकता था। नहीं जाको, मैं अब तुम्हें अपनी बेटी से अलग नहीं रखना चाहती, तुम्हारा भी हक है उस पे। हाँ मैं जानती हूँ कि तुमने गलती की है, लेकिन मैं उस गलती की सजा तुम्हें इतनी बड़ी नहीं दूंगी कि तुम्हें खुद की बेटी से अलग रखूंगी। क्या क्या तुमने मुझे माफ कर दिया थे? क्या तुमने मुझे सच में माफ कर दिया? I'm sorry थे, मुझे एहसास है मेरी गलती का, प्लीज अब मुझे माफ कर दो, अब मुझसे नहीं होगा थे, प्लीज मुझे माफ कर दो। जंको मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया था, मैंने देखा है तुम्हें अपनी गलती का रिग्रेट है, तुम बहुत ज्यादा पछताते हो। मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया जंको, और मैं ये पाप नहीं करना चाहती, मैं तुम्हारे बेटे को तुमसे अलग नहीं रखना चाहती, इसीलिए तुम रह सकते हो अपनी बेटी के साथ और मेरे साथ भी। मैंने तुम्हें माफ कर दिया जंको। क्या क्या सच में तुमने मुझे माफ कर दिया थे? मैं बहुत खुश होती, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू मुझे माफ करने के लिए। हाँ जंको अब जाओ अपनी बेटी से मिल लो। आरम जी हमें अब बाहर जाना चाहिए, हमें इन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए, हम लोग जा रहे हैं। हाँ ये कितनी क्यूट है, ये सच में तेज, सच में ये तो एकदम तुम्हारी तरह दिखती है और इसकी आंखें सच में मेरी जैसी है। ये सच में कितनी क्यूट है। हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई थी, अब हम लोग शादी भी कर लेंगे। वहाँ पे अरे आप चलिए भी इन दोनों को अकेले भी छोड़ दीजिए। हाँ जी नहीं चलो हम चलते हैं, इन दोनों को अकेले टाइम स्पेंड करना चाहिए। वैसे ही ते और जंकुक हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगते हैं और ते ने भी जंकुक को अब माफ कर दिया था और जंकुक भी अब ते के साथ अच्छे से रहने लगता था, और ऐसे ही उन दोनों की शादी हो जाती है और दोनों एक साथ रहने लगते हैं। ते की अब शादी हुई थी और ते जंकुक के बेडरूम में अकेले बैठी हुई थी, तभी वहाँ पे जंकुक आते हैं। ते तुम अकेले क्यों बैठी हो और बेबी कहाँ है? वो जंकुक टिया को मॉम ने बोला कि आज वो लोग टिया को अपने साथ ही सुलाएंगी, क्योंकि आज हमारी फर्स्ट नाइट है ना, तो इसलिए मॉम ने बोला कि तुम दोनों अकेले में टाइम स्पेंड करो। अच्छा ठीक है तो चलो हम लोग सो जाते हैं, टिया मॉम डैड के पास है ना। क्या जंकुक सो जाते हैं? आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है ना जंकुक, मुझे सोना नहीं है, मुझे रोमांस करना है। नहीं ते मैं फिर से वो सब नहीं करना चाहता तुम्हारे साथ,
किसने कहा कि पिछली बार की तरह है? पिछली बार की तरह नहीं है। अभी मेरा परमिशन है जांको, परमिशन देती हूँ तुम्हें ये सब करने की। ये जांको मुझे करना है। ओके दे, अगर तुम यही चाहती हो तो हम करेंगे। ओके You're so amazing. I love it so much. तुम बहुत hot हो तुम hot हो। मैं तुम्हें हर जगह बाइट करना चाहता हूँ। तुम्हारे lips, तुम्हारी body, हर जगह बाइट करना चाहता हूँ। क्या मुझे परमिशन है? मैं तुम्हें बाइट करना चाहता हूँ। हाँ जाको, कहाँ? तुम मुझे बाइट कर सकते हो, मुझे किस कर सकते हो, मेरे साथ बात कर सकते हो जाको, प्लीज। जाको करो ना, प्लीज जाको, प्लीज डैडी, प्लीज मुझे भी तुम्हें बाइट करना है जाको। आई किस यू जाको। उसके बाद ते और जंकुक एक दूसरे में इतना खो जाते हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं चलता। वो दोनों एक दूसरे को बाइट करते हैं। फिर धीरे धीरे जंकुक ते के सारे कपड़े खोल देता है और ते की बॉडी पे पूरा किस करने लगता है। और जंकुक और ते एक दूसरे में हो जाते हैं और दोनों एक साथ इंटीमेट होने लगते हैं। Yes, Xavier, मैं कर रहा हूँ। कंट्रोल ना रहते, थोड़ा पेनफुल है। हाँ दे, ये बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। You're so So friends, आप लोग को ये स्टोरी कैसी